हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शेयर राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो काफ़ी टाइम से शेयर का प्राइस करेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है अपने लेवल से, समझ लो हाफ रह गए अपने टॉप से। तो आज हम ये बात करेंगे क्या इस शेयर में बिजनेस में कोई दिक्कत है या कुछ वैसे कोई फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये सिर्फ बाय करने की अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो हम आ गए हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की ऑफिशियल साइट पे। ओवरव्यू लेते हैं कब कंपनी स्टार्ट हुई है, क्या करती है। तो चलिए देखते हैं। 1989 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई है, ग्लोबल लीडर है गोल्ड के बिजनेस के अंदर। हेडक्वार्टर इसके बेंगलोर में है और वहाँ से अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑपरेट करती है, बिजनेस करती है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट है। लोवेस्ट कॉस्ट ज्वेलरी प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड के अंदर। रिटेल मेनली इनका एक रिफाइनरी है इनके पास, स्विट्जरलैंड के अंदर है वो, जहाँ से वो गोल्ड रिफाइन करते हैं और फिर आगे रिटेल में बेचते हैं। तो बेसिकली अब हमें ये पता लग रहा है कि कंपनी का गोल्ड रिलेटेड बिजनेस है। और गोल्ड ऐसी चीज है जिसकी डिमांड इंक्रीज ही होगी जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम अपनी इंडिया की बढ़ेगी। तो और भी हमें अब कंपनी का ले लिया, हमें पता लग गया क्या काम करती है। तो चलिए अब हम इसके फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। हम आ गए हैं screener.com पे। अब देखते हैं 15,500 का मार्केट कैप है कंपनी का। 10 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। बुक वैल्यू 499 है और करंट प्राइस 529 चल रहा है कंपनी का। तो बुक वैल्यू के पास ही है, मतलब महंगा नहीं है किसी भी कारण से। आर ओ सी 10 है, आर ओ ई भी 10.5 है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 0.05 मीन्स 5% डेट है कंपनी के ऊपर, तो वो भी बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग 54% है। इंडस्ट्री पी 30.8 है, तो उससे कंपेयर करा जाए तो स्टॉक काफी सस्ता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वार्टरली नंबर देखा जाए तो कंपनी के मार्च 2023 से कंपेयर करा जाए तो काफी कम है। लेकिन हम इस तरह की कंपनी को जो जिसका बिजनेस सीजनल हो उसको इस तरह से कंपेयर नहीं करते, इसको हम ईयरली ही कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल पे गोल्ड वगैरह की सेल ज़्यादा होती है। तो अगर ईयरली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। इसके सेल अप्रोक्स 50,000 से बढ़कर 85,000 के पास पहुंच गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अब देखा जाए तो वहां से इंक्रीज करा है, 305 करोड़ से बढ़कर 334 करोड़ हो चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो 283 करोड़ से बढ़कर 315 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 272 करोड़ से बढ़कर 309 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं हम। तो मार्च 2013 के अंदर कंपनी की सेल 31,226 करोड़ की थी, जो अब मार्च 2023 में मतलब विद इन 10 ईयर बढ़कर 3,39,690 पहुंच गया है। तो हम देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है, कितने अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रही है कंपनी अपनी। ऐसी कंपनी है जिसको बिजनेस करना आता है। को यहाँ से अप्रोक्स कोई अपनी सेल को 10 टाइम कर लिया कंपनी ने 10 ईयर के अंदर। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इसको हम नंबर मान सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए कंपनी का 789 करोड़ से बढ़कर डबल हो चुका है, समझ लो डबल से ज़्यादा 1555 करोड़ हो चुका है। तो हम आगे देखते हैं, बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल कंपनी की 30 करोड़ है, मतलब खुद का पैसा 30 करोड़ कंपनी ने लगाया हुआ है। रिजर्व मार्च 2023 से 2013 से सॉरी देखें तो अप्रोक्स 2400 करोड़ से बढ़कर 14,694 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतना रिजर्व बढ़ रहा है। और कंपनी ने डेट अपना रिड्यूस करा है, देखा जाए तो मार्च 2018 में 87,100 8717 करोड़ कंपनी के ऊपर
कर्ज था, डेट था, जो कंपनी ने इसको रिड्यूस करके पेमेंट करके इसको सिर्फ 724 करोड़ पे ले जाए हैं। उसके बावजूद भी अपना रिजर्व जो है कंपनी ने इंक्रीज करे। तो हम इस लाख देख सकते हैं इसको, कंपनी को भी बहुत अच्छा इसको बिजनेस करना आता है। कंपनी की फिक्स एसेट लगातार बढ़ रही है। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, मतलब कंपनी एक्सपेंड कर रही है, अपने स्टोर खोल रही है। इन्वेस्टमेंट भी लगातार कंपनी ने अपनी इंक्रीज करी है। अदर एसेट भी कंपनी की अच्छी है। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि सब कुछ कंपनी का बेस्ट हो रहा है। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंपनी जिसकी बैलेंस शीट इंप्रूव हुई हो और प्राइस उसका रिड्यूस हो रहा हो, तो सिर्फ एक और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होती। बाकी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक स्टडी करवा रहा हूँ स्टॉक की। आपने कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आपने जो कुछ करना है अपने हिसाब से करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। मेरे मेरे से सिर्फ आपने सिर्फ लर्न करना है और कुछ नहीं करना। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए कंपनी का, तो भी प्रमोटर 54% होल्ड करते हैं, FII 16.50 होल्ड करते हैं। काफी टाइम से इसी रेंज के अंदर FII की होल्डिंग है, इसके अंदर 17-16 होती रहती है। DII की होल्डिंग लगातार बढ़ी है कंपनी के अंदर, 11.16 आ गया है, और 2020 के अंदर 7.45 थी, तो अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग रिड्यूस हुई है, 21 से आ गई है 18 की तरफ, लेकिन ये असली होल्डिंग नहीं है पब्लिक की। इसको अंदर अगर हम देखा जाए तो अप्रोक्स 13% तो बड़े आदमी के पास ही है, HNIU के पास ही है शेयर, मतलब। तो आम पब्लिक सिर्फ 5% होल्ड करती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मेजोरिटी ऑफ शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है और पब्लिक के पास बहुत कम है। तो अब हमने ये फंडामेंटल इनके देख के हमें पता लग चुका है कि कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम इसके टेक्निकल और देख लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी शेयर तभी बाय करना चाहिए जब उसको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरफ से सपोर्ट आ रही हो। इससे हमारे टारगेट हैं जो जल्दी अचीव हो जाते हैं। आइए अब हम एक बार इनके टेक्निकल्स की तरफ देख लेते हैं। एक मिनट शेयर ओपन कर लें हम अपना। नेट स्लो चल रहा है, एक मिनट। चलिए, हो जाता है कभी कभी। राजेश एक्सपोर्ट्स, ये रहा। देखिए 1030 से प्राइस गिर कर 488 तक, 83 तक गया था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन देखते हैं अब इसके अंदर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, या क्या चार्ट पैटर्न कहता है, देखते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ऊपर से प्राइस इतना करेक्ट हो और नीचे इतनी वॉल्यूम आ रही हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई HNI हो गया या इन्वेस्टर हो गए, वो इसको बाय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा अगर हम यहाँ से अपना देखें तो जो शेयर है ऑपरेटर इसको इस तरह से ही रन करता है। अगर हम चार्ट को बड़ा करके देखा जाए तो ये लेवल है कुछ 429, 40, 50, ये हो गया रेंज, 430, 450। यहाँ से प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और यहाँ से ऊपर जाता है। दो रेंज है, एक नहीं है। एक ये है अराउंड 550 का राउंड है, तो लगभग प्राइस उसी रेंज में ही है, इन दोनों रेंज के बीच में ही एक्चुअली। तो मतलब यहाँ से बेचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हमें ये समझ आ रहा है कि जो यहाँ पे होल्ड करेगा ना पर्सन, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया फंडामेंटल इनके बहुत बढ़िया है, कंपनी के इम्प्रूव हुए, बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर हम देखें तो कितना ऊपर जा सकता है, अगर हम पिछले हाई तक भी अगर हम देखें ना, यहाँ से अगर जाएगा तो कितना जा सकता है। अगर टॉप पे भी देखें तो 94% तक का गेन है, अगर अभी अपने यहाँ से टॉप पे जाए तो। और हमने देखा है गोल्ड का बिजनेस है, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है गोल्ड के। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ जब भी स्टॉक नीचे आया है तो यहाँ से 8-7, एक मिनट,
जब भी स्टॉक गिरा है 2017 से अगर हम बात करें तो 778 तक तो हर हाल में गया ही है वो। जब भी स्टॉक नीचे आया तो वहां पे अगर हम वहां तक की रेंज देखें तो यहाँ से कितनी बनती है, अप्रोक्स 50% का गेन है अगर हमारे पास, अगर हम लाइफ टाइम हाई पे भी ना बेचे और वहां तक रख ले अपने पास जहां तक की रेंज है, इस रेंज से देखा जाए तो जाता ही जाता है स्टॉक यहाँ तक। तो काफी अच्छा मौका है, बेचना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बनता। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ, करना अपने अपने हिसाब से, बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सीखना है मेरे पास से। क्योंकि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, बिजनेस का मेन असूल क्या है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो इस टाइम स्टॉक अच्छे रेट में सस्ता ही है, हो सकता है यहाँ पे 1-2 महीना कंसोलिडेट कर ले या 6 महीने भी करे, अगर विद इन 1 ईयर भी अगर ये टारगेट अचीव होता है, अगर 50% फर्स्ट टारगेट की तरफ हम जाते हैं अपने, तो भी बहुत अच्छा है। और सेकंड टारगेट तो प्रीवियस हाई है अपना, वहां तक भी जाएगा। जो बना रहेगा, विश्वास रखेगा, वो पैसा कमाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।